Hello friends, this is Pramila Gautam. I welcome to all on my YouTube channel. Students, today we will learn about payment in lump sum. आज हम पेमेंट lump sum में किस तरीके से की जाती है, कैसे कंपनी अपने शेयर्स का अमाउंट lump sum में रिसीव करेगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. हम इंस्टॉलमेंट मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, सो यू कैन चेक द वीडियोज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Whenever कंपनी पे द होल अमाउंट, जब कभी भी कंपनी रिसीव करे, whenever कंपनी रिसीव द होल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, जब कभी भी कंपनी शेयर्स का सारा अमाउंट किस पे रिसीव कर ले, ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ नोन एज व्हाट, पेमेंट इन लम्प सम. ठीक है, कि पेमेंट किस पे की जा रही है, लम्प सम पे की जा रही है. फॉर एग्जांपल, कंपनी का शेयर है दैट इज़ ऑफ ₹100. फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की ₹100. ठीक है, 100 के ₹100 कंपनी ने एक ही इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर लिए, और एक ही इंस्टॉलमेंट की जाती है तो सबसे पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जाती है दैट इज़ ऑफ योर एप्लीकेशन. ठीक है, सो इसमें दोनों एंट्री होती है किसकी, एप्लीकेशन रिसीविंग की और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की. Okay, so let's see what is it. पेमेंट इन लम्प सम. जब लम्प सम में पेमेंट की जाती है तो जो सारा अमाउंट है, होल अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है. क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है किस पे, ऑन एप्लीकेशन पे. इट मीन्स जब कभी भी लम्प सम में पेमेंट लेती है कंपनी, तो उस केस में क्या होता है कि सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया जाता है. उसे ही कहा जाता है कि पेमेंट रिसीव्ड इन लम्प सम. ठीक है, कि लम्प सम मेथड का यहाँ पे यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. एक सत्यम लिमिटेड है जो कि इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन. ठीक है, एक सत्यम लिमिटेड है, इट मीन्स एक कंपनी है सत्यम लिमिटेड जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है. कितने शेयर्स, दैट इज़ ऑफ 1000. ठीक है, कि कंपनी 1000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है ऑफ ₹100 ईच. ऑफ ₹100 ईच. 100 ईच मीन्स एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹100. ठीक है, और ये शेयर किस पे इशू हो रहे हैं, एट प्रीमियम. इन शेयर्स को किस पे इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है. इट मीन्स अबव देन द फेस वैल्यू. ठीक है, कितना अबव ये इशू हो रहा है बेटा, दैट इज़ ऑफ ₹20 पर शेयर. कि एक शेयर पे ₹20 ज़्यादा कंपनी इशू करेगी. एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, ₹100. मैम, वेयर इट इज़ मैंशन हेयर. ठीक है, कि कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो कितने रुपए है, दैट इज़ ₹100. कितने रुपए ज़्यादा पे कंपनी इशू कर रही है, ₹20. सो प्लस 20 इट विल बिकम ₹120. यानी कि अब अगर एक शेयर पे अमाउंट रिसीव किया जाएगा तो कितना रिसीव किया जाएगा बेटा, 120. ओके, कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है और ₹20 क्या है, प्रीमियम पे है. तो 100 + 20 इट विल बिकम 120. यानी कि एक शेयर पे अब ₹120 रिसीव किए जाएंगे. एप्लीकेशन रिसीविंग की, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मेरे साथ दोबारा रिवाइज कीजिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एक कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, 1000. ठीक है, एक शेयर पे कितने रुपये मिलेंगे, अब ₹120. सो मल्टीप्लाई विथ 120. अगर एक शेयर पे 120 मिल रहे हैं तो 1000 पे कितने मिलेंगे, इट विल बिकम 1,20,000. 1,20,000. Yes or no? Any problem? Clear है? Okay. Now share application money is going in next entry. Share application money is going to transfer to share capital account. ठीक है. नॉर्मली हमारी एंट्री जो होती है बेटा ये होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, बट यहाँ पे शेयर्स किस पे इशू हो रहे हैं, एट प्रीमियम. एट प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं और सारा का सारा अमाउंट हम एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर रहे हैं. तो इट मीन्स प्रीमियम का अमाउंट भी किस पे रिसीव किया जाएगा, ऑन
एप्लीकेशन, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स सेपरेटली हम मेंशन करते हैं वो कभी भी रिसीविंग वाली एंट्री में नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर रिसीविंग वाली एंट्री में नहीं इसको रिसीव करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री जो होती है वो रिसीविंग की होती है, अगर रिसीविंग में ये नहीं रिसीव किया जा रहा तो किस में रिसीव किया जाएगा, ट्रांसफ़र वाली एंट्री में, ओके। शेयर एप्लीकेशन के सामने यहाँ पे कितना अमाउंट है, दैट इज़ ऑफ ₹1,20,000। तो यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा, 1,20,000। यस और नो, एनी प्रॉब्लम। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वो अमाउंट जाता है जो एक्चुअल में एक कंपनी का लेना बनता है, ठीक है। कंपनी का एक्चुअल में लेना कितना बनता है, 100 रुपये, ठीक है। एक शेयर पे कंपनी को 100 रुपये लेना बनता है। यहाँ पे 100 रुपये से हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट हमारा एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो रहा है, कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो जो भी सारा अमाउंट है किस पे रिसीव किया जाएगा, ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एक शेयर पे अगर हम 100 रुपये रिसीव करेंगे बेटा, तो हम 1000 पे कितने रुपीज़ रिसीव करेंगे, इट विल बिकम 1 लाख। यस और नो, एनी डाउट, क्लियर हुआ, ओके। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट इसलिए हुआ है कि प्रीमियम इज़ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, और कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। एक शेयर पे कितने रुपये का प्रीमियम बेटे, 20। अगर 1 शेयर पे 20 रुपीज़ का है, सो 1000 पे कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 20,000। यस और नो, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, ठीक है। सो दिस इज़ योर पेमेंट रिसीव्ड इन लमसम की पेमेंट लमसम में रिसीव की गई है। लमसम का मतलब होता है जब एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इट मीन्स एक ही टाइम पे सारा का सारा अमाउंट कंपनी रिसीव कर लेती है, उसे कहा जाता है पेमेंट रिसीव्ड इन लमसम, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है दैट इज़ हमारी एप्लीकेशन। तो सारा का सारा अमाउंट कंपनी किस पे रिसीव करेगी, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती हैं, फर्स्ट वन इज़ योर रिसीविंग एंट्री एंड द सेकंड इज़ योर ट्रांसफ़र एंट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन एंट्रीज़ को पास किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, आई होप कि अब आपको अमाउंट कैलकुलेशन करनी आ गई होगी कि किस तरीके से हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ओके। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है और इफ़ यू रियली लाइक इट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, click on subscribe button and hit the bell icon. Please share and don't forget to comment. Thank you so much. Have a nice day.